हेलो दोस्तों, तो हम आज शुरू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि सभी एग्जामों में यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मंडल से आता ही आता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और उन्नाव। तो इसकी सीमा देख लेते हैं। ये लखनऊ लखनऊ मंडल कौन कौन सा आता है? ये सीतापुर हो गया, ये लखीमपुर खीरी हो गया, ये हरदोई हो गया, ये उन्नाव और रायबरेली। ध्यान रखना कि बाराबंकी नहीं आता है, जबकि लखनऊ से सीमा बाराबंकी टच करती है। तो आगे देखते हैं। लखनऊ लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो लखनऊ की स्थापना हुई थी 1775 ईस्वी में। किसने की थी? नवाब आसफउद्दौला द्वारा की गई थी। राजधानी कब हुई थी? आंशिक राजधानी थी 1921 से 1935 तक। पूर्णकालिक राजधानी 1938 से अभी तक राजधानी लखनऊ। इसके कौन कौन से नाम से जाना जाता है वो भी देखते हैं। इसको पहले लक्ष्मणपुरी प्राचीन नाम था इसका, नवाबों का शहर, बागों का शहर, गोल्डन सिटी और अवध। ये लखनऊ के सभी नाम हैं। आगे देखते हैं लखनऊ में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। तो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, छतर मंजिल, महाराजा बिजली पासी का किला, काकोरी, दिलकुशा कोठी, उल्लास खेड़ा आदि। ये सभी पर्यटन स्थल कहाँ पर हैं? लखनऊ में। नेक्स्ट, कला एवं संस्कृति से संबंधित संस्थान कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कभी कभार, सन कभी पूछ ली जाती है, कभी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से, किस जिले से संबंधित है। तो देखते हैं। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? तो लखनऊ में। कब स्थापना हुई थी? 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ है? लखनऊ में और 1963 ईस्वी में। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 ईस्वी में। राष्ट्रीय कथक संस्थान, कला शिल्प महाविद्यालय और रविंद्रालय नाट्य केंद्र, ये सभी कहाँ पर हैं? लखनऊ में। लखनऊ में कौन कौन सी कारागार है? तो कारागार का नाम है, एक नारीबंदी निकेतन, एक है संपूर्णानंद कारागार। आगे देखते हैं। कृषि एवं व्यापारिक केंद्र, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। कहाँ पर? लखनऊ में। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कब? 1949 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान 1975। एग्रो प्रोसेसिंग जोन, उत्तर प्रदेश निर्यातक निगम लिमिटेड 1966 ईस्वी। आगे देखते हैं। केंद्रीय संस्थान जो लखनऊ में कौन कौन से हैं? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, नेशनल बोटैनिकल गार्डन, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज, उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट जो कि अभी बन रही है। आगे देखते हैं। यहाँ पर कौन कौन से विशेष स्थल और पार्क हैं? तो लोहिया पार्क कहाँ है? लखनऊ। जी सभी लखनऊ में। एग्रो पार्क, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, प्रथम जैविक प्रौद्योगिकी पार्क, लुलु मॉल जो प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, आईटी सिटी, जनेश्वर मिश्र पार्क जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, श्री काशीराम ग्रीन इको पार्क, रामाबाई अंबेडकर मैदान, एआई सिटी, मैग्नेटिक सिटी, एरो सिटी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एआई सिटी और आईटी सिटी। नेक्स्ट देखते हैं अगले। विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और तकनीकी संस्थान, ये सब देखते हैं लखनऊ में क्या क्या है। तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1966 से इसको केंद्रीय का दर्जा दिया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, संजय गांधी स्नातक आयुर्वेदिक संस्थान, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक साइंस विधि विद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान, ये सभी कहाँ पर हैं? लखनऊ में। तो लखनऊ में कौन कौन से स्टेडियम है? तो लखनऊ में है केडी सिंह बाबू स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी जो इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। तो देखते हैं आगे। संग्रहालय और उसकी भाषा संस्थान, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में, डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश उर्दू पंजाबी सिंधी अकादमी, राज्य का पहला साक्षर संग्रहालय जो अभी बन रहा है वो भी लखनऊ में। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ? लखनऊ में। तितली पार्क कहाँ है? लखनऊ में। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र जो कुकरेल में है ये भी लखनऊ में है। प्रथम नाइट सफारी पार्क ये भी लखनऊ में। तो अब देखते हैं लखनऊ से जो उसमें जो जिला आता था रायबरेली, तो रायबरेली के बारे में हम देखते हैं। तो पहले रायबरेली की लोकेशन देखते हैं। रायबरेली ये है, इससे जो जिले टच करते हैं बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर और कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी। तो रायबरेली से इतने जिले टच करते हैं। तो रायबरेली के बारे में देखते हैं। यह जिला महाकाव्य कालीन नदी सई नदी पर स्थित है। रायबरेली कहाँ पर है? सई नदी पर। यहाँ डलमऊ नगर जिसे छोटा काशी की उपमा से जाना जाता है। ऋषि डल्लभ की यह तपोस्थली
रही है रायबरेली। यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे शहीद स्मारक, मुंशीगंज, महेश विलास पैलेस, भारत माता मंदिर एवं डलमऊ है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे औद्योगिक इकाई जैसे यहाँ पे इंडियन टेलीफोन एंड स्ट्रीज, बिरला सीमेंट फैक्ट्री, भवानी पेपर मिल, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो एनटीपीसी यहीं पे है, ऊंचाहार मसाला पार्क, रेल कोच कारखाना एवं रेल पहिया कारखाना। प्रमुख औद्योगिक इकाई सभी ये रायबरेली में है। आगे देखते हैं प्रमुख झील कौन सी है। यहाँ पे भूगेताल एवं बेसेथा ताल, ये सभी दोनों झील कहाँ पर हैं, तो रायबरेली में। रायबरेली में कौन कौन से विश्वविद्यालय देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ पे एम्स भी है जो अभी निर्माणाधीन है, जो बन रहा है। और यहाँ पे ट्रैफिक रिसर्च का पहला, प्रदेश का पहला है ड्राइविंग एवं ट्रैफिक रिसर्च पर। आगे देखते हैं वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम, तो यहाँ पे समस्तपुर पक्षी बिहार कहाँ पर है, ये भी रायबरेली में है। और यहाँ पे आर्द्रभूमि स्थल के रूप में भी इसको शामिल किया गया है, किसे, रामसर पक्षी बिहार। और एक चीज नोट याद रखें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लवणीय क्षारीय मृदा जो कहाँ पाई जाती है, ये भी रायबरेली में जनपद में पाई जाती है। अब देखते हैं हरदोई, तो हरदोई की लोकेशन देखते हैं। हरदोई है, हरदोई के आसपास के जिले कौन कौन से हैं, हरदोई से सीमा टच करते हैं लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर। तो हरदोई के बारे में देखते हैं। वैदिक काल में हरिद्रोही नाम से ज्ञापित इस जिले में मध्यकाल में जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, बिलग्राम का 1540 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, वो यहीं हरदोई के पास हुआ था। यहाँ के पर्यटक स्थलों में विक्टोरिया हॉल, शंकरठारण मंदिर, नवाब दिलेर खां मकबरा और दहर झील आदि, ये सभी कहाँ पर है, हरदोई में। यहाँ वन्यजीव कौन कौन से हैं, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। इसे बाद में रामसर आर्द्रभूमि स्थल में शामिल कर दिया गया। यहाँ का मेला का जो मेला लगता है इसको क्या बोलते हैं, बेरिया घाट मेला। यहाँ के प्रमुख संस्थान कौन से हैं, राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान और बेबलेस्टॉप और साइंस पार्क। यहाँ मेडिकल कॉलेज है एक, उसका नाम क्या है, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे एक पार्क प्रस्तावित है जो टेक्सटाइल पार्क बन रहा है यहीं पे। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, हरदोई जनपद में, उत्तर प्रदेश में। कौन से जिले में, हरदोई में। उत्तर प्रदेश में हरदोई गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला भी है। उक्त जिले में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। अब सीतापुर के बारे में देखते हैं। तो सीतापुर की लोकेशन ये है। सीतापुर से कौन कौन से जिला टच करते हैं, तो देखो लखीमपुर खीरी, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच। तो सीतापुर के बारे में पढ़ते हैं। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा स्थापित सीतापुर जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर, गोमती नदी पे। जो 88,000 ऋषियों की तप भूमि, त्रेतायुगीन तीर्थ स्थल नेमिषी सारण इसी जिले में स्थित थे। मुगल सम्राट अकबर ने नवरत्नों में से एक टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ था, लहरपुर ग्राम में हुआ था। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में ललिता देवी मंदिर, चक्रतीर्थ, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, पंचप्रयाग, पांडव किला, सीताकुंड, दधीची कुंड, चक्रकुंड, दार्शनिक कुंड इत्यादि। ये सभी कुंड कहाँ पर मिलती है, सीतापुर में। सीतापुर के बासरा नामक स्थान पर शारदा नदी और सरयू नदी का संगम है। कहाँ पर, सीतापुर के बासरा नामक स्थान पर। सीतापुर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला यहाँ निवास करती है। सबसे ज्यादा कहाँ पर अनुसूचित जनजाति जाति, सीतापुर में। औद्योगिक क्षेत्र में प्लाईवुड उद्योग यहीं पर है, गुड़ उद्योग, कटसाल दरी उद्योग। यह जनपद मुख्य रूप से सूती एवं ऊनी दरियों के लिए प्रसिद्ध है। लहरपुर एवं खैराबाद विशेष रूप से दरी उत्पादन के लिए निर्यात प्रमुख केंद्र है। आगे देखते हैं नैमिषारण परिक्रमा मेला जो फाल्गुन महीने में लगता है। ललिता देवी मेला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई जगहों में आ चुका है। यहाँ के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मोलॉजी एवं आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क जो बानकी की जानकारी हेतु। प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं, ये नरोत्तम दास, आचार्य नरेंद्र देव, कैप्टन मनोज पांडे जिसे परमवीर चक्र मिला था, वो कहाँ सभी यहीं के हैं। सीतापुर जिले के रहस्य में 15 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है, जिसे सात में से एक 7 औद्योगिक पार्क बनाए जाते हैं, जिसमें से एक सीतापुर में बनाया जा रहा है। महेश प्रसाद मेहर वर्ष 1926 सीतापुर आंख अस्पताल की शुरुआत की थी। सीतापुर आंख अस्पताल कहाँ पर है, तो सीतापुर में। लखीमपुर के बारे में जानते हैं। तो लखीमपुर से कौन कौन से जिला टच करते हैं, तो पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, बहराइच और एक देश से सीमा टच करती है, उसका नाम क्या है, नेपाल। तो लखीमपुर खीरी के बारे में देखते हैं।
लखीमपुर खीरी नेपाल की सीमा पर स्थित लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। तो लखीमपुर खीरी एक तो सबसे बड़ा जनपद भी है। उत्तर प्रदेश मुख्यालय में 35 किलोमीटर दूर गोला गोकर्णनाथ में एक विशाल झील है, जहां पर कान के आकार की गोकर्णनाथ महादेव शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर पर्यटन स्थलों में इंदिरा मनोरंजन पार्क, मेढक मंदिर प्रसिद्ध है। अभी जो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में प्रस्तावित हुई थी, उसमें लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अति सघन वन कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है ये। प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। 1977 में स्थापित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में, जो 1987 में दुधवा को प्रदेश का टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया था। तो ये 1987 में टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया। और 1972 में लखीमपुर खीरी जनपद में किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना भी की गई थी। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ? ये भी लखीमपुर खीरी में। कब स्थापना हुई थी? 1972। एक जिला एक उत्पाद के तहत जनजातीय शिल्प थारू जनजातियों द्वारा निर्मित जनपद में विशिष्ट उत्पाद प्राकृतिक सिल्क एवं पीतल ढलाई, ये उद्योग सभी कहाँ पर हैं? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी चीको चीनी कटोरा भी कहते हैं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर गोला गोकर्णनाथ मेला भी लगता है यहाँ पर। उक्त जनपद हवाई परिवहन पलिया सिल्वा हवाई अड्डा का निर्माण यहीं पर किया गया है। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म कहाँ है? ये भी यहीं पर लखीमपुर खीरी में है। अब उन्नाव के बारे में देखते हैं। तो उन्नाव से कौन कौन से जिला की सीमा टच करती है? तो हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर नगर, ये सीमा सभी याद जरूर रखें। उन्नाव के बारे में देखते हैं। तो गंगा और सई नदी के मध्य में स्थित है उन्नाव, जिसे प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का एक भाग था। तो यह जनपद चमड़े, जरी, जरदोई का काम, मच्छरदानी, रासायनिक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मुख्य रूप से जरी और जरदोजी का कार्य यही उन्नाव में किया जाता है। एक नोट याद रखना, चंद्रशेखर आजाद मूल रूप से उन्नाव के निवासी थे, किंतु उनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में। प्रमुख साहित्यकार यहाँ कौन कौन से जन्मे? तो भगवती चरण वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रताप नारायण मिश्र, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, हितैषी, रामविलास शर्मा इत्यादि, इनका सभी का जन्म यहीं हुआ था। यह जिला विशेष रूप से शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य, जिसे पूर्व नाम क्या था? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, इसको ट्रांसगंगा सिटी, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क सभी यहीं पर है। 1984 में नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार, जो कहाँ है नवाबगंज पक्षी विहार? तो उन्नाव में, याद रखें। राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे औद्योगिक पार्क, जो कि आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे के समीप स्थित उन्नाव के करोड़ कला गांव में स्थापित करने के लिए जमीन को चिन्हित की गई थी। यहाँ पे प्रमुख झील कौन कौन सी हैं? तो नवाबगंज झील, कुंद्रा समुद्र। और 9 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उन्नाव जनपद में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह अश्रोही प्रतिमा का अनावरण किया है। तो सभी दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज लखनऊ मंडल कंप्लीट होता है। इसी तरह हम सभी 18 मंडल कंप्लीट करेंगे डेली एक एक करके। तो सभी दोस्त लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।